अब हम डिस्कस करते हैं सेल्स को। सेल्स में हमारे पास रिटेल सेल और क्रेडिट या होल सेल। सबसे पहले रिटेल सेल को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर है कस्टमर का नेम, जो बिल प्रिंट होगा उसके ऊपर जो कस्टमर का नेम आएगा ये ऑप्शनल है। समटाइम कोई कस्टमर कह देता है कि मेरे नेम का ही मुझे बिल चाहिए, है तो वो मतलब कैश सेल बट उसको नेम से चाहिए बिल, तो नेम उसका टाइप करें। और फिर यहाँ से अब बारकोड से भी हम सेल कर सकते हैं, और किसी प्रोडक्ट का अगर बारकोड नहीं है तो यहाँ से हम प्रोडक्ट्स में से सर्च करके भी सेल कर सकते हैं। प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें, एंटर प्रेस करेंगे तो क्वांटिटी पे आ जाएगा, कितनी क्वांटिटी हमने उसको देनी है। यहाँ पर वो क्वांटिटी लिखेंगे, सपोज ये शुगर है 2 kg। बिल जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो ये बिल में ऐड हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर बारकोड से करते हैं तो जैसे ही बारकोड स्कैन करेंगे तो एक क्वांटिटी बिल में ऐड हो जाएगी। अगर दो चीज़ें हैं तो जैसे ही दोबारा स्कैन करेंगे, 2 दफ़ा स्कैन करेंगे तो यहाँ पर देखें क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है। ठीक है। इसी तरह अगर किसी आइटम को बिल में से रिमूव करना चाहते हैं, ये रिमूव का बटन है यहाँ पर, तो डबल क्लिक करेंगे तो बिल में से ये रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर किसी का बिजनेस ऐसा है जिसमें खुले बेचना पड़ता है, जैसे कि अब यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं तो शुगर है, चीनी है, या कोई ऐसी चीज़ है जो खुली भी बेची जाती है, ठीक है, पैकिंग के अलावा भी अमाउंट के बेस पे कि इतने रुपए की हमें ये चीज़ चाहिए। एक तो है ना क्वांटिटी, ये है कि आप कह देते हैं कि ये 1 क्वांटिटी की बजाय कोई आधा किलो चाहिए तो 0.5 लिख देते हो, 1 पाव चाहिए तो 0.25 लिख देते हैं। तो इसी तरह कोई चीज़ ऐसी है जैसे शुगर है, वो कहता है कि जी हमें 20 रुपए की दे दें, 30 रुपए की दे दें। इसी तरह कोई और चीज़ है, आटा है, या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो यहाँ पर अगर अमाउंट से इतनी 40 रुपीज़ की चाहिए, ठीक है, जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वो क्वांटिटी बन जाएगी, ठीक है, कि जो यूनिट होगा उसके हिसाब से कि 0.36 ई बिल में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं कि डिस्काउंट, अगर कोई डिस्काउंट हम देना चाहते हैं, ठीक है, अब सपोज ये बिल बन रहा है 159.6 रुपये का, अगर इसमें हम उसको कोई ना कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं, 9.6 का डिस्काउंट अप्लाई कर देते हैं, तो पीछे 150 रुपये है। अब यहाँ पर आते हैं पेड पर कि कस्टमर ने आपको फिर पे कितना किया। 200 रुपये उसने आपको दिए और 50 हमने उसको रिटर्न करना है। जैसे ही पेड पर लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो कैलकुलेट हो जाएगा, दूसरी दफ़ा एंटर प्रेस करेंगे तो बिल प्रिंट हो जाएगा। तो जो बिल प्रिंट होगा वो इस तरह से होगा, यहाँ से आ रहा है। इसी तरह इस बिल को दोबारा अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं किसी भी बिल को, तो सेल्स में यहाँ पर रीप्रिंट इनवाइस का है, कैश इनवाइस या क्रेडिट इनवाइस, तो उसमें भी इसी तरह ही है, वही वाली विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आप बिल नंबर लिखेंगे और शो करेंगे तो बिल शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा कैश का सेल। अब आते हैं कि अगर सेल रिटर्न होती है, ठीक है, कैश सेल है तो उसके सेल रिटर्न का लिंक मैंने कैश सेल के ऊपर ही डाल दिया है। ठीक है, रिटर्न रिटेल सेल रिटर्न, तो उसी तरह ही है, सारा निज़ाम उसी तरह ही है। सिलेक्ट करें कितनी आप वो रिटर्न हुई है, ठीक है, और एंड की आप प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट वो पेड पर आ जाएगा कि आपने कस्टमर को पैसे वापस कितने किए हैं। यहाँ पर हम पेड की बजाय रिटर्न भी लिख सकते हैं जो सेल रिटर्न वाला है। ठीक है, तो डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से हमारे पास ये रिटर्न इनवाइस यहाँ पर आ जाएगी। शुगर है, ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा कैश का हो गया। अब आते हैं क्रेडिट की तरफ या होलसेल की तरफ। उसमें हमारे जो रजिस्टर्ड कस्टमर्स हैं, ठीक है, उन्हीं से ही हम जो है सेल करेंगे, उनको ही। यहाँ से कस्टमर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अब क्या है कि होलसेल का है तो डेफिनेटली यहाँ पर कर्टन्स में, पैक्स में या बंडल्स में इस तरह से चीज़ें सेल होंगी। ठीक है, तो बजाय इसके कि हम काउंट करें कि कितने आइटम्स टोटल बनते हैं, तो हम कर्टन में ही कि उसको 2 कर्टन उसने सेल किए, ठीक है, और उसके ऊपर उन्होंने खुले कितने पीस दिए
ये भी हो जाता है कि हम पूरा कर्टन भी सेल करते हैं और ऊपर से खुले कुछ पीसेस भी सेल करते हैं। डिफरेंट बिजनेसेस में इसी तरह से चल रहा है। जैसे अगर हम टाइल्स के मार्बल और टाइल्स वगैरह के जाएं तो वहाँ पर भी ऐसा होता है, क्योंकि हम वहाँ पर उनको अपनी पैमाइश जो होती है वो बताते हैं, तो उसके हिसाब से वो देखते हैं कि इसके अंदर कितनी टाइल्स आ रही हैं, कि कितने इसके अंदर डब्बे आ रहे हैं और उसके ऊपर खुले में कितनी टाइल्स उसमें आती हैं। तो ये सेम उसी तरह ही है कि एंटर प्रेस करेंगे तो बिल में ऐड हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही हमने इसको कस्टमर को सिलेक्ट किया था, ये उसका ओल्ड रिसीवेबल आ रहा था जो हमने रजिस्ट्रेशन के वक्त एंटर किया था। ठीक है, तो 5000 का इसका ये बिल है, टोटल बिल। ठीक है, तो डिस्काउंट अभी तक हमने अप्लाई नहीं किया, तो नेट बिल भी 5000 है और इसके ओल्ड जो है वो भी 5000 है, तो ग्रॉस बिल इसका जो बन रहा है वो बन रहा है 10,000। अब आते हैं कि इसको इसने पे कितना किया है। ठीक है, उस वक्त वो कहता है कि जी 4000 पे कर रहा है, तो न्यू रिसीवेबल 6000 बन गया। दोबारा एंटर प्रेस करेंगे तो बिल प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, ये डिटेल आ रही है, ये आ रही है उस बिल की डिटेल के 5000 का था और पुराने 5000 हैं, फिर ग्रॉस बिल 10,000 का बना, 4000 उसने पे किया, तो जो नया रिसीवेबल रह गया वो 6000 रह गया। ठीक है, साथ में हम इसका लेजर भी चेक कर लेते हैं, कस्टमर का लेजर। कस्टमर को सिलेक्ट किया, डेट्स हमने सिलेक्ट की, यहाँ पर देखें कि न्यू रजिस्ट्रेशन के वक्त 5000 थे, फिर 5000 की क्रेडिट सेल बनी जिसमें से उसने हमें 4000 जमा करवाया। ठीक है, तो टोटल उसका 10,000 बन रहा था। ठीक है, और उसने हमें 4000 दिया, बाकी 6000 अभी हमने उससे लेना है। इसी तरह हम इसके क्रेडिट की एक रिकवरी भी डाल के देखते हैं। कस्टमर को सिलेक्ट किया, 6000 है, 1000 उसने यहाँ जमा करवा दिया, तो नया रिसीवेबल 5000 रह गया। रिसीव किया और इसको बंद करते हैं और यहाँ से हम कस्टमर लेजर को दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, तो ये रिकवरी, क्रेडिट रिकवरी 1000 की आ गई, तो उसका नया रिसीवेबल हमारे पास 5000 का है। अच्छा, अब हम देखते हैं जो क्रेडिट सेल या होल सेल पर है उस पर सेल रिटर्न कैसे होगी। ठीक है, कस्टमर सिलेक्ट करेंगे, उसी तरह ही है कि हम प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, जो भी प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट की कि कितने जो अमाउंट है वो वापस हुई है। हम कहते हैं कि एक कार्टन उसमें से वापस आया। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 2500 इसका बिल बना। ठीक है, उससे हमने लेने थे 5000। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ये लिखना है कि हमने जो कस्टमर को रिटर्न किए पैसे वो कितने थे। अगर तो वो हमने, क्योंकि उससे जो पैसे लेने हैं उसी में से उसने कटवाने हैं, तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। और अगर हमने वो 2500 सारा ही उसको रिटर्न कर दिया है तो हम यहाँ पर रिटर्न में 2500 लिख देंगे। और देखिए न्यू रिसीवेबल उसी तरह 5000 ही रह गया। और अगर मैं यहाँ पर रिटर्न में 0 लिख देता हूँ तो न्यू रिसीवेबल देखें 2500 हो गया। ठीक है, प्रिंट बिल करेंगे तो बाकी उसी तरह से ही बिल प्रिंट हो जाता है। ये यहाँ पर इनवॉइस नंबर 4। ठीक है, तो बिल उसी तरह ही आ जाता है। अब अगर दोबारा हम इसका लेजर देखते हैं कस्टमर का, कस्टमर लेजर, देखें कि क्रेडिट सेल रिटर्न 2500 की थी। ठीक है, तो हमने उसको पेमेंट रिटर्न क्योंकि कुछ भी नहीं किया तो इसलिए यहाँ पर 00 आ रहा है, तो उसका जो अभी रिसीवेबल रह गया वो 2500 रह गया। तो ये था हमारा सेल का सारा। इसी तरह सेल का एक और फॉर्म भी है कि अगर किसी का बिजनेस इस तरह का कोई मोबाइल्स का है या जैसे कोई शोरूम होता है, तो वहाँ पर सेल का तरीका हमारे पास ये है कि कस्टमर सिलेक्ट किया, प्रोडक्ट सिलेक्ट की। ठीक है, डिस्काउंट हमने कितना दिया। ठीक है, रिटेल प्राइस 2500 और के डिस्काउंट दिया या नहीं दिया, डिस्काउंटेड प्राइस बन जाती है। फिर आ जाता है कि क्वांटिटी हमने उसको कितनी दी। ठीक है, क्वांटिटी एंटर करेंगे, टोटल हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर जो भी, जैसे ये मोबाइल्स की के लिए बना हुआ है, जो भी IMEI नंबर होगा ये हम ऐड करते जाएंगे, जितनी भी क्वांटिटी, तो ये अलग बिल में ऐड होती जाएंगी। ठीक है, तो ये भी एक सेल का फॉर्म हमारे पास है कि जैसे मोटरसाइकिल्स के शोरूम्स वगैरह के लिए है कि यहाँ पर इंजन नंबर या चेसिस नंबर यूज़ हो सकता है। मोबाइल्स के लिए है तो हम यहाँ पर
IMEI नंबर वगैरह यूज़ कर लेते हैं। तो ये भी इस तरह से हम प्रोसीड कर सकते हैं। ये हमारे पास टोटल सेल्स के फॉर्म्स हैं। तो परचेज का भी इसका फिर जो परचेज का बनता है वो भी इसी तरह बनता है, वो भी इस सॉफ्टवेयर में हाइड किया हुआ है। तो ये हाइड नहीं किया था, तो इसलिए मैंने इसको भी साथ में डिस्कस कर दिया है कि किसी की ज़रूरत का ये हो सकता है। तो इस तरह से भी हमारे पास अवेलेबल हैं ऑप्शंस।